हे गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशनल अड्डा। दिस इज कार्तिक और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो गाइस इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हाउ टू प्रूव इर्रेशनैलिटी। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। बट इस क्लास 10th में इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि किसी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इससे पहले हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ें, हम देखते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इर्रेशनल नंबर्स रैशनल नंबर के एकदम ऑपोजिट होते हैं। तो गाइस, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब डिवीजन वाली फॉर्म में, जहाँ पे a एंड b जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। तो क्या कंडीशन हुई, a एंड b इंटीजर्स हैं और b किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, b कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ओके गाइस, अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने बोला कि इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के एकदम ऑपोजिट होता है। इसका मतलब हुआ कि हम इर्रेशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते, a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो और b मतलब अगर ज़ीरो है तब भी वो इर्रेशनल माना जाएगा। मतलब अगर b यहाँ पे ज़ीरो है तो गाइस, अगर आप खुद सोच सकते हो, डिनोमिनेटर ज़ीरो है तो ऊपर भी ज़ीरो होगा, तो वो ना ही रैशनल होगा क्योंकि वो ज़ीरो है। ओके गाइस, एंड अब इर्रेशनल की एक और प्रॉपर्टीज़ अब क्या थी, अगर हम इस चीज़ को डिवाइड करेंगे, नहीं, अगर मान लो आपके पास कोई डिजिट है, अब आपको देखते ही कैसे पता चलेगा कि वो इर्रेशनल है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि कभी भी उसका आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, मतलब 3.3333। अब ये इस केस में अब देखो, अब क्योंकि यहाँ पे 3333 रिपीट हो रहा है तो 3 बार आएगा, बट ये रैशनल हो जाएगा। ज़ीरो नहीं आया यहाँ पे एंड में गाइस, इसलिए रिपीट होता गया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका, रैशनल का एग्जाम्पल। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर का एग्जाम्पल। अब इर्रेशनल क्या होता है गाइस, जहाँ पे ज़ीरो ना आए और ये रिपीट ना हो, मतलब कोई भी नंबर आता जाए पर रिपीट ना हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 3.48169432 और ऐसे आगे आगे आगे, मतलब कोई भी एक पैटर्न ना आए और ज़ीरो ना आए एंड में। अब कुछ एग्जाम्पल्स इर्रेशनल नंबर के जिन्हें हम पहले जानते हैं वो हैं √2, √3, पाई, 22/7। तो 22/7 को डिवाइड करोगे तो इस फॉर्म में आएगा, इसलिए इसे इर्रेशनल कहते हैं। ओके गाइस, कंटिन्यू करता जाएगा और इसकी कोई सीरीज़ नहीं होगी। तो गाइस, अब एक क्वेश्चन होगा कि हम पाई को तो हम 22/7 लिख रहे हैं, तो ये इर्रेशनल क्यों है। अब गाइस, ये जो 22/7 होता है ये एक अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होती है, मतलब ये एग्जैक्ट पाई की वैल्यू नहीं होती है, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, इसलिए हम इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वरना अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये आगे कंटिन्यू चलता, मतलब कंटिन्यू चलता नहीं जाएगा, मतलब वो कंटिन्यू आगे कभी एंड नहीं होगा। पहली बात, ज़ीरो नहीं आएगा और रिपीट भी नहीं होगा, इसलिए हम इसे इर्रेशनल कहते हैं। तो अब नेक्स्ट इज थ्योरम पढ़ते हैं पहले। अब गाइस, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम इर्रेशनैलिटी प्रूफ करेंगे तो उसमें बहुत काम आएंगी हमारी थ्योरम्स। एक थ्योरम है गाइस, जो दूसरी थ्योरम है थ्योरम 1.4, वो हमें एक प्रूफ करके दिखाया है, हमें एक स्टैंडर्ड सा दे दिया है कि हमें हाँ ऐसे करना है इर्रेशनल प्रूफ। तो वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल्स में ही समझा दूंगा। अब 1.3 में क्या कहते हैं, लेट p बी अ प्राइम नंबर। हमने p को एक प्राइम नंबर मान लिया। ओके, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब क्या बोला है, हमने a को प्राइम नंबर मान लिया, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल a स्क्वायर को आप 5 को 5 लो, 5 × 25 और p को आप 5 ले लो, तो मतलब अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो ये जो p है ये 5 को भी डिवाइड करेगा। ओके गाइस, अब
ये थी हमारी थ्योरम 1.3। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 9, प्रूव दैट √3 इज़ इर्रेशनल। अब हमें प्रूफ करना है कि √3 इर्रेशनल है। तो गाइज इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड से। अब कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है? हम एक चीज़ मानेंगे, ओके गाइज, हम मान लेंगे कि ये इर्रेशनल है। पहले मानेंगे कि √3 रैशनल है, और फिर उसके बाद हम अपनी जो स्टेटमेंट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, उसको गलत साबित करेंगे, जिससे हमारा आ जाएगा। अब अगर √3 रैशनल नहीं होगा तो √3 इर्रेशनल तो होगा, इसलिए हम अपनी स्टेटमेंट को गलत मान देंगे और √3 जो है वो इर्रेशनल आएगा। तो गाइज अब जैसा मैंने बोला, हमने √3 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। इसके लिए हम कर देंगे लेट अस अज्यूम। अब हम अज्यूम कर रहे हैं √3 को रैशनल। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √3 इज √3 इज रैशनल। अब क्योंकि गाइज हमने यहाँ पे √3 को रैशनल प्रूफ किया है, तो √3 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज √3 इक्वल्स टू a/b, जहाँ पे गाइज b जो है वो नॉन ज़ीरो है और a और b को प्राइम है। तो गाइज अब एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई, को प्राइम। अभी को प्राइम क्या होता है? तो गाइज सिंपल है। अब पहले इस सब को अभी तक भूल जाओ। हमने कोई 2 डिजिट्स ले लिए, 4 और 9। तो को प्राइम ऐसे 2 डिजिट का पेयर होता है जिसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, दैट इज़ 1। मतलब ये 1 के अलावा किसी और चीज़ से डिवाइड नहीं होते। अब 4 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, पर 4 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका सिर्फ एक फैक्टर हो 1 और उसके अलावा कोई फैक्टर ना हो। तो गाइज ये होते हैं को प्राइम नंबर्स। अब हमने ए को, अब आप लिखोगे इसे, इफ़ √3 इज़ रैशनल, इफ़ √3 इज़ रैशनल। अब आप ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है? ये वाला जो मैंने एरिया लिखा है इसको हटा दोगे और पहले ये लिखोगे, इफ़ √3 इज़ इर्रेशनल इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म a/b, where b is not equal to 0 and a and b are co-prime number। मतलब r co-prime। इसका मतलब हुआ कि √3 अगर रैशनल है तो हम इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे b 0 नहीं होगा और a एंड b जो हैं वो को-प्राइम है। तो फिर हम यहाँ पे ये लिखेंगे, दैट इज √3 इक्वल्स टू a/b। अब गाइज हम क्या करेंगे कि, तो अब हम इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे। तो √3 का हम रूट हटा देंगे और स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो आएगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। अब बोथ द साइड्स को हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बताया था। क्योंकि अगर हम √3 का स्क्वायर कर देंगे तो हमने √3 के इक्वल a/b को माना है, पर अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो फिर ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। और इक्वल, अगर दोनों को हमने इक्वल माना है और हमें आगे भी इन्हें इक्वल मानना है, इसलिए हम a/b का भी होल स्क्वायर कर रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा गाइस, 3 इक्वल्स टू a²/b²। तो अब हम इसको बॉर्डर पार करा देंगे गाइस b² को, तो ये आ जाएगा b² - 3, सॉरी अब यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये हो जाएगा हमारा 3b² इक्वल्स टू a²। अब b², अब हम क्या करेंगे कि 3 को दोबारा यहाँ कर देंगे तो 3 नीचे आएगा, दैट इज b² इक्वल्स टू a²/3। तो गाइज अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा। जो हमने थ्योरम पढ़ी थी, दैट क्या थी वो, अगर p, हमने 3 की जगह p लिया था, p a² को डिवाइड करेगा तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। मतलब अगर 3 a² को डिवाइड कर रहा है
तो जो 3 है वो a को भी डिवाइड करेगा। दैट इज, अब हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज that a square is divisible by 3। नेक्स्ट हम लिखेंगे सो बाय थ्योरम 1.3, मतलब थ्योरम 1.3 से क्या आएगा हमारे पास, दैट अब हमारे पास आएगा कि a भी 3 से डिविजिबल है, दैट a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो ये आ गया गाइस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है वो a का मल्टीपल है, a को वो डिवाइड कर रहा है। तो गाइस अब मैं जो आपको समझाने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको समझ आएगा कि हम आगे a की कोई और वैल्यू क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अब हम a की जगह भी 25 लेते हैं और 3 की जगह 5 लेते हैं। तो अगर हम 25 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 स्क्वायर आएगा, और अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे ताकि 25 आए तो 5 × 5 या वो भी 5 स्क्वायर आएगा। तो अगर हम 5 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब 5m लिख देंगे हम। मल्टीपल समझ रहे हो गाइस। अब ये 5 × 5 आया हमारे पास इसका फैक्टर्स, तो 25 के फैक्टर्स आए हमारे पास 5 × 5। और अगर हम 5 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 5m, तो हमारे पास 25 आ जाएगा। मतलब कि a जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, मतलब जो 3 है वो a का फैक्टर है। पर अगर हम 3 को किसी डिजिट से उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आप m मान लो, तो हमारे पास a आएगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है देयरफॉर लेट a इक्वल्स टू 3m। अब समझे गाइस, अब हमने m को कोई भी वैल्यू ले ली, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और 3 हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आ गया था, इसलिए हमने a को 3m के इक्वल ले लिया। सो अभी आ जाएगा √3 इक्वल्स टू 3m अपॉन b स्क्वायर। अब दोबारा हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। ये क्या आ जाएगा 3 9m स्क्वायर एंड b स्क्वायर। b स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ओके गाइस, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर अपॉन 3। अब आप इसे कट कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 3m स्क्वायर। तो कट कर दिया। अब गाइज मैंने एक ही स्टेप में से यहाँ कर दिया, तो अभी यहाँ पे अगर जाता मैं आपको एक और स्टेप में करके दिखाता हूँ। अभी हमारे पास आ गया था गाइज 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9m स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप मतलब इसी एक स्टेप में मैंने क्या कर दिया था, इसी एक स्टेप में मैं उसे नीचे भी ले गया और कट भी कर दिया। तो हमारे पास ये आया था गाइज। उसके बाद हम इसे ट्रांसपोर्ट करते, मल्टीप्लाई है नीचे जाके डिवाइड हो जाता, फिर हमने इसकी कटिंग की 3m स्क्वायर। ओके गाइस, अब यहाँ तक आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब m है, इसको उस साइड ट्रांसपोर्ट कर देंगे, b स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू m स्क्वायर। ओके गाइस, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो b है, b स्क्वायर है वो 3 से डिविजिबल है, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अब गाइज m स्क्वायर का हमें कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ इतना निकालना था कि b स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर बाय थ्योरम 1.3 ये लिखने के बाद b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। नाउ इट गिव्स अस, अब क्या लिखेंगे हम कि अब हमें क्या पता चलता है कि a जो है वो भी 3 से डिविजिबल है। यहाँ देखो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब हुआ a और b का एक और फैक्टर है 1 के अलावा, दैट इज 3। तो इससे हमारी अजम्पशन थी दैट इज
कि जो हमारा ए बाय बी को प्राइम है वो गलत प्रूफ हो गई। अब क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत प्रूफ हो गई तो √3 इर्राशनल नहीं रहेगा, दैट इज। फिर अब आप लिखोगे नीचे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब उनका एक और कॉमन फैक्टर है। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ए एंड बी को प्राइम है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट assumption दैट √3 इज रैशनल। अब आप ये 3 लाइन लिख दोगे, मतलब ये हमारी जो अजम्पशन थी उसे गलत प्रूफ करता है कि √3 इर्राशनल है। तो इन 3 लाइन में था कि हमारा एक और फैक्टर है, लेकिन ये हमारी जो अजम्पशन थी उसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट करना मतलब गलत प्रूफ करता है कि ए एंड बी जो है वो को प्राइम है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखोगे ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये क्यों अराइज हुई, ये क्यों पैदा हुई, क्योंकि हमने गलत सोचा कि जो √3 है वो रैशनल है। अब क्योंकि हमने गलत सोचा कि रैशनल है, मतलब अगर वो रैशनल नहीं है तो वो इर्राशनल होगा। तो लास्ट लाइन में लिख दोगे देयरफॉर √3 इज इर्राशनल। तो गाइज अभी मैंने आपको समझाया, इसलिए ये थोड़ा आपको लेंदी लगा होगा, बट गाइज ये बहुत ईजी है। पहले हमने दिखाना है कि ए का 3 फैक्टर है, उसके बाद हमने दिखाना है कि बी का 3 फैक्टर है, उसके बाद हमने अपनी जो अजम्पशन थी इस फर्स्ट लाइन में उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देना है। अब सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10 गाइज। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट 5 शो दैट 5 माइनस √3 इज इर्राशनल। गाइज ये वाले जो तरीका होता है ये बहुत इजी होता है, इसलिए आप दुआ करो कि आपको पेपर में ये आ जाए और आपका टाइम सेव हो जाए और आपको उतने ही नंबर मिल जाएं। तो चलो देखते हैं फटाफट इसे कैसे करना है। अब यहाँ पे भी हम सेम लिखेंगे गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे आपको √5 का इर्राशनैलिटी प्रूफ करनी हो, चाहे 2 √5 की इर्राशनैलिटी प्रूफ करनी हो, चाहे 2 माइनस √5 की इर्राशनैलिटी प्रूफ करनी हो, चाहे आपको 1/√5 की इर्राशनैलिटी प्रूफ करनी हो, वो जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं वो आपकी यहाँ पे रहेंगी। लेट अस assume to the contrary that 5 minus √3 is rational। हमने 5 माइनस √3 को रैशनल मान लिया, जहाँ पे अब अगर वो रैशनल है तो हम इसे ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस। तो आप वही लिखोगे दोबारा जो हमने पिछले उसमें लिखा, 5 माइनस √3 इक्वल्स टू a/b, जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 है और ये को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसके बाद क्या आएगा गाइस, अब ये यहाँ पे √3 है तो हम √3 को अकेला छोड़ देंगे और इस 5 को दूसरी साइड ले जाएंगे। अब यहाँ पे माइनस है, पॉजिटिव हो जाएगा उस साइड जाके, a/b प्लस 5। ओ सॉरी गाइस, अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है। देखो अभी गलती कर दी कि हम लेफ़्ट साइड वाला साइन देखते हैं, मतलब जो लेफ़्ट साइड साइन होगा उसको देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसा नहीं होता। जब अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है तो आपको पता चल जाता है, बट अगर आपको प्लस और माइनस का पता करना है तो लेफ़्ट साइड वाला साइन देखा, ये पॉजिटिव है, इस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। √3 इक्वल्स टू a/b माइनस 5। अब यहाँ पे मेन चीज़, सिंस a/b जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने a/b की फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पे आप 1 कर लो। अब क्योंकि हम a/b रैशनल में से एक नंबर क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रैशनल आएगा। अगर हमने पढ़ेगा इसकी रैशनल से अगर हम रैशनल सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रैशनल नंबर आएगा, मतलब √3 इक्वल्स टू रैशनल आएगा हमारे पास। ये आएगा हमारे पास √3 इक्वल टू रैशनल। लेकिन हमें पता है कि √3 हमारा इर्राशनल है। इसमें आपको √3 की रैशनैलिटी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें इस चीज़ को प्रूफ करना है। तो हम लिख देंगे बट वी नो दैट √3 इज इर्राशनल। अब क्योंकि √3 इर्राशनल है, सो इट कैन नॉट बी इक्वल टू
मतलब ये किसके इक्वल नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि एक इर्रेशनल कभी भी एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। देयरफॉर, अब इससे पहले आप लिखोगे सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल, सो देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल। अब क्या हुआ कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये क्यों पैदा हुई, हमारी गलत अजम्पशन के कारण। अब हमारी अजम्पशन गलत थी इसलिए वो रैशनल तो है नहीं, तो वो इर्रेशनल होगा। ओके गाइस, अब इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, इसके बाद आप क्या लिखोगे गाइस, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, मतलब ए और बी इंटीजर्स हैं, तो हमें क्या मिला, ये मिला हमें एक रैशनल नंबर। अब क्योंकि 3 जो है वो रैशनल है तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है गाइस, तो ये सिंपल था। तो गाइस ये क्या था, अब सिंपल तो था पर आपकी बुक में इसके जगह इसके बाद एक और स्टेप दिया होगा, आप ये लिख सकते हो, वैसे मत लिखो, इसकी जगह आप ये इक्वेशन लिख देना जो अभी आएगी। एक और स्टेप क्या था, अगर हम किसी भी चीज़ को माइनस करते हैं तो उसके जो, अगर हम फ्रैक्शंस को माइनस करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इसलिए हम 5 का डिनोमिनेटर b ले लेंगे, तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया। अब यहाँ पे तो a रहेगा बट यहाँ पे 5b आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा था। अब क्यों, फिर उसके बाद आपने लिखा है, इसके बाद आपने लिखना है कि a एंड b हमारे इंटीजर्स हैं, और अगर हम 5b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा। पर अगर अब क्योंकि अब आप ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देना, रूट 3 इक्वल्स टू a माइनस 5/b अपॉन b। इसके बाद एक लाइन आएगी गाइस कि अब क्योंकि ये इर्रेशनल है, मतलब रूट 3 इर्रेशनल है, ये हमें पता है, तो ये रैशनल के इक्वल नहीं हो सकती। अब क्योंकि ये रैशनल के इक्वल नहीं हो सकती तो ये वाली जो हमारी अजम्पशन थी वो गलत थी और ये इर्रेशनल है। ओके गाइस, नेक्स्ट इज शो दैट रूट 3 रूट 2 इज इर्रेशनल। गाइस लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज की हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो क्या प्रूफ करना है, 3 रूट 2 इज इर्रेशनल। अब गाइज इसको प्रूफ करने से पहले एक चीज़ याद रखो, जब भी हम किसी ऐसे वाले टर्म को इर्रेशनल प्रूफ कर रहे हो या ऐसे वाले टर्म को इर्रेशनल प्रूफ कर रहे हो तो हमने जो फर्स्ट में लॉन्ग वाला मेथड किया था वो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम जब मतलब जिसमें रूट से पहले कोई नंबर लिखा हो, 5 रूट 2, 5 माइनस रूट 2 और 3 रूट 2, कोई भी नंबर हो, अगर रूट से पहले कोई नंबर लिखा है तो हम ये शॉर्ट वाला मेथड यूज़ करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे रूट 2 से पहले 3 लिखा है तो हम यहाँ पे शॉर्ट वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो क्या लिख देंगे हम, नाउ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी 3 रूट 2 इज रैशनल। अब नाउ सिंस इट इज रैशनल इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म a by b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। इतना लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसको रैशनल मान लिया 3/√2 को। ओके, अब क्योंकि अब हमने इसे रैशनल मान लिया तो ये a by b वाली फॉर्म में आ सकता है जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 है और a एंड b को प्राइम है। तो 3 को इस साइड ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। कहाँ पे, अब यहाँ क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ नीचे डिवाइड में जाएगा तो यहाँ डिवाइड में गया तो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अब नाउ सिंस a एंड b आर इंटीजर्स a अपॉन 3b इज ऑल्सो a अपॉन 3b इज रैशनल नंबर। अब क्योंकि a और b इंटीजर्स थे तो a अपॉन 3b हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रूट 3 भी रैशनल नंबर है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। अब यहाँ पे हमारा फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि रूट 3 जो है वो हमारा इर्रेशनल है। सो दिस, क्या बोलोगे आप यहाँ पे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन ऑफ 3 रूट 2 इज रैशनल। देयरफॉर, अब आप एंड में इसके बाद जो जितना मैंने भी इंग्लिश में बोला वो सारा लिखने के बाद आप लिखोगे देयरफॉर रूट 3 इज इर्रेशनल।
तो गाइज़ ये थे हमारे तीनों एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।